हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह का सारा काम मेरा हो गया है और थोड़े बहुत काम है उसको भी निपटा के फिर मैं जाऊंगी किचन पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ डोसा और मूंगफली की चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए पहले ये थोड़े बहुत काम निपटा लेते हैं। सुबह का झाड़ू पोछा भी हो गया है और नहा के मैंने पूजा भी कर लिया है। तो बस यहाँ पे पोंछने का काम रह गया है, तो ये भी मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। तो बस यहाँ पे डाइनिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँगी। तो यहाँ पे डाइनिंग भी एकदम क्लीन हो गया है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बैठक रूम में। तो बैठक रूम को मैंने पहले ही सेट कर लिया था, तो बस यहाँ पे मुझे टेबल को ही पोंछना था। तो यहाँ पे मैं टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बस यहाँ पे सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा पूजा पाठ और सफाई का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं तैयारी कर लूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की। जो थोड़े बहुत बचे कुचे काम थे वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ डोसा। तो पहले मैं कड़ी पत्ता लेके आ जाती हूँ बाहर से। कड़ी पत्ता लेके आते फिर बनाएंगे नाश्ता। तो पहले मैं कड़ी पत्ता लेके आ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी डोसा। वहाँ पे आगे पे है कड़ी पत्ता ना, पे है कड़ी पत्ता ये। बस इतने कड़ी पत्ता बहुत है। तो चलते हैं घर पे वापस। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं डोसा की। तो मैं किस तरह से डोसा बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कल रात का बचा हुआ पका हुआ चावल, जिसको हम भात भी बोलते हैं। तो ये बचा हुआ चावल है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी चावल का आटा और यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा कटोरी सूजी। तो इन तीनों को हमने मिक्सी जार में डाल के पीसना है। तो पहले मैं चावल को मिक्सी जार में डाल के पीसूँगी, फिर इन दोनों को भी पीस लूँगी। अब यहाँ पे मिक्सी जार में पके हुए चावल को हम डाल देंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको पीसते रहेंगे जब तक इसका स्मूथ सा बैटर तैयार नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बचे हुए पके चावल का बैटर बनके भी तैयार हो गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ ये पके हुए चावल का बैटर बना है। ये देखिए इतना स्मूथ होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पके हुए चावल का डोसा अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब इस बैटर को हम इस बाउल पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा स्मूथ ये बैटर बनके तैयार हुआ है। अब इसी मिक्सी जार में हम 1 कटोरी चावल के आटे को डाल देंगे और आधा कटोरी सूजी को भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और जो हमने पके हुए चावल का बैटर तैयार किया है उस पर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने सूजी और चावल के आटे को भी मिक्सी में पीस लिया है, इसका भी एक स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। अब ये पके हुए चावल के बैटर पे इसको भी डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। इस पे डाल दूंगी मैं आधा चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी रेस्ट पे। और वहाँ पे मैं तैयारी कर लूँगी मसालों की।
अब हम तैयारी कर लेंगे डोसे के अंदर जो आलू का मसाला भरा जाता है उसकी। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तेल हो गया है एकदम गरम। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जखिया और एक प्याज को बारीक बारीक काट के डाल दिया। और यहाँ पे डाल देंगे कड़ी पत्ता और इनको आपस में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद डाल देंगे ये 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के और इनको थोड़ी देर के लिए हम चलाते हुए पका लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम इस पर डालेंगे मसाले। अब डाल देंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सांभर मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इन सबको भी अच्छे से हम मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। मसालों को थोड़ी देर पकाने के बाद इस पे डाल देंगे ये बॉईल किए हुए मैश आलू को। तो इसको डाल के भी इनको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे चलाते हुए। यहाँ पे डोसे का मसाला भी बनके तैयार हो गया है। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पे इसको थोड़ी देर ठंडे होने के लिए मैं रख दूँगी। अब यहाँ पे शुरू करते हैं डोसा बनाना। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का डोसा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसका साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं मीडियम साइज़ रख रही हूँ। अब इस पे साइड से थोड़ा थोड़ा तेल भी लगा देंगे ताकि ये चिपके ना। एक साइड से पकने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। आप चाहे तो एक ही साइड से थोड़ा ज़्यादा पका के उसमें अंदर की साइड मसाला भर लीजिए, लेकिन मैं दोनों साइड ही पकाती हूँ। तो अंदर के साइड में मैंने थोड़ा सा पका लिया है। तो फिर इसको पलट के इस पे आलू का ये मसाला भर के इसका डोसा बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पहला डोसा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी डोसे बना के यहाँ पे तैयार कर लूँगी। लीजिए यहाँ पे बनके तैयार है मज़ेदार चटपटा गर्मा गर्म मसाला डोसा। और इसके साथ मैंने बनाई है मूंगफली की चटनी। आप इसको नारियल की चटनी, चने की दाल की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो टमाटर की चटनी के साथ भी खाती हूँ। कोई भी चटनी हो मगर चटपटी होनी चाहिए। साउथ इंडियन डिश में वैसे बहुत वैरायटी होती है चटनी की। आप कोई भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। साइड पे मैंने आलू के मसाले को भी रखा है। आप इसको प्लेन डोसा बना के आलू के मसाले के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप लोग उड़द की दाल और चावल वाली डोसा तो बना के खाते रहते होंगे। एक बार ये पके हुए चावल का डोसा बना के भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उड़द की दाल और चावल वाले डोसे से कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को। ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डस्टिंग का काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद शाम का वही जो थोड़ा बहुत काम होता है, सूखे हुए कपड़े को उठाना, उसको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रखना। तो अभी शाम के 5 बज रहे, तो चाय का भी टाइम हो गया है। तो पहले मैं बनाऊँगी चाय, उसके बाद कपड़ों को फोल्ड करूँगी। छत के ऊपर से सारे सूखे कपड़े को मैंने उठा लिया है। अब इनको करूँगी फोल्ड, पर पहले मैं अपने लिए बना लूँगी चाय, उसके बाद करूँगी कपड़े को फोल्ड। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना के लेके आ गई हूँ। अब चाय पीते पीते सारे कपड़ों को फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे सारे कपड़ों को रख दूँगी। यहाँ पे मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था जो आर्मी क्वार्टर पे रहती है। मेरे घर से मुश्किल से 15-20 मिनट की दूरी पे उसका आर्मी क्वार्टर है। तो काफ़ी दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ उसके क्वार्टर पे। तो अभी जल्दी मैं उसके क्वार्टर पे जाऊँगी। जब जाऊँगी तो आप सभी लोगों से उसको मिलवाऊँगी। तो बस यहाँ पे हम दोनों गप्पे मार रहे थे, पुरानी बातें याद करके हंस रहे थे।
तो बातें करते करते मतलब आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया और हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो बस उसके साथ काफ़ी देर गप्पे मारने के बाद अब फिर मैं ये जो बचे हुए बाकी के जो कपड़े हैं उन सबको फोल्ड कर लूँगी और अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं। अब इनको मैं अलमारी पे अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। शाम के टाइम में बस ये हल्का फुल्का सा ही काम होता है, सूखे कपड़े को उठाना, उनको फोल्ड करना और अपनी अपनी जगह पे रखना। और मेरी तो आदत है कपड़े जैसे मैं उठाती हूँ साथ साथ फोल्ड करके कपड़े रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर वो रह जाता है तो रह ही जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा शाम का काम भी हो गया है ख़त्म। कपड़े भी सारे मैंने फोल्ड कर लिए और चाय भी मैंने पी लिया। तो अभी मैं जा रही हूँ एक राउंड घूमने के लिए हस्बैंड और छोटे बेटे के साथ। फिर उसके बाद आके बनाऊंगी डिनर। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद किचन में। एक राउंड घूमने के बाद हम लोग आ गए घर पे। तो अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ डिनर बनाने की। तो डिनर पे मैं आज बना रही हूँ पुलाव। तो यहाँ पे मैंने चावल और न्यूट्रीनेकिड को भिगोने के लिए रख दिया था। तो अब इसका मैं बनाऊँगी पुलाव। पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे गैस पे रख दिया है मैंने कुकर को और कुकर में डाल दिया है तेल। तेल हो गया है गरम। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, 1 बारीक बारीक कटा हुआ प्याज और कड़ी पत्ता। तो इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पे अब डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर जितना तीखा आपको पसंद हो, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच सब्जी मसाला। और यहाँ पे डाला है मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ये न्यूट्रीनेकिड को मैंने भिगो के रखा था तो ये इस पे डाल देंगे। न्यूट्रीनेकिड को डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से हम मिक्स करके चला लेंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई कर लेंगे हम। न्यूट्रीनेकिड को अच्छे से 2-3 मिनट तक मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और उसके बाद ये जो चावल मैंने भिगो के रखा था ये चावल को भी इस पे डाल दूँगी। चावल डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इस पे हिसाब से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद इस पे मैं ढक्कन लगा के 3 सीटी लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने 3 सीटी लगा लिया था और थोड़ी देर छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी मैं कुकर के ढक्कन को निकाल रही हूँ और पुलाव बनके एकदम तैयार है। तो बस यहाँ पे हमारा डिनर भी बन गया है। अब मैं कर लूँगी इसकी प्लेटिंग। अब मैं यहाँ पे कर लूँगी प्लेटिंग डिनर की। तो देखिए ये पुलाव कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये पुलाव। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी प्लेटिंग। यहाँ पे हमारी डिनर की थाली भी हो गई है तैयार। और अब हम कर लेते हैं डिनर और वीडियो का भी मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।